क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपको हर बार उस एक किक की तलाश रहती है? अगर तुम हर दिन आग जलाने की तलाश में हो तो शायद तुम्हारे भीतर लकड़ी ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी वो इंसान हैं जो हर सोमवार मोटिवेशन से भर जाते हैं लेकिन बुधवार आते आते वो जोश पानी में बह जाता है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपको हर बार उस एक किक की तलाश रहती है? कोई एक बात, कोई एक वीडियो, कोई एक इंस्पायरिंग लाइन जो आपको फिर से हिला दे, फिर से इंस्पायर करे। मैं भी ऐसा ही करता था। रोज़ सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो चलाता, कभी किसी एथलीट की स्टोरी, कभी किसी बिलियनियर की स्पीच, और लगता अब तो मैं दुनिया को हिला दूंगा। लेकिन 3 घंटे बाद ही मैं फिर उस पुराने लूप में फंस जाता। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले, एक्सक्यूजेस। एक दिन ये सब करते करते मैं बुरी तरह बर्न आउट हो गया और तब मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी जो मुझे झकझोर गई। अगर तुम हर दिन आग जलाने की तलाश में हो तो शायद तुम्हारे भीतर लकड़ी ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं। एक क्विक रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय अदर चैनल माइंड फिट ग्रोथ ऑल्सो। वी आर रनिंग अ NLP 60 days कोर्स देयर। लेट मी प्रॉमिस यू बॉस, द कोर्स इफ कंप्लीटेड विल हेल्प यू ग्रो वेरी फास्ट। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज द मिथ ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन को अक्सर जादू की गोली समझा जाता है दोस्तों, जिसे खाओ और सब कुछ बदल जाए। लेकिन ब्रेन साइंस कहती है, क्या कहती है? मोटिवेशन अस्थाई है। यह आपकी इमोशनल स्टेट से जुड़ा होता है और ये हर पल बदलता रहता है। मोटिवेशन इज लाइक अ शुगर रश, इट गिव्स यू स्पाइक फॉलोड बाय अ क्रैश। पर एक अच्छा जीवन सिर्फ स्पाइक से नहीं चलता, वो बनता है एक स्थायित्व, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी से। तो चलिए आपको बताया जाए कि ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 5 डीप शिफ्ट्स टू ब्रेक द मोटिवेशन मिथ। फर्स्ट शिफ्ट, स्टॉप सीकिंग मोटिवेशन, स्टार्ट बिल्डिंग अ सिस्टम। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल चाहिए लेकिन सिस्टम जरूरी हैं। आप यह बात ठीक से समझे। इसके लिए एक कहानी सुनिए थोड़ा ध्यान से। फ्लोरेंस चैडविक की कहानी है ये, द वुमन हु ऑलमोस्ट क्विट। फ्लोरेंस चैडविक एक महान तैराक थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो कैटलिना चैनल पार करेंगी। एक ऐसा महासागरीय स्ट्रेच है वो कैलिफोर्निया के पास दोस्तों, जिसमें ठंड, शार्क और अंधा कोहरा रहता है। 15 घंटे लगातार तैरने के बाद वो अचानक रुक गई। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो पता चला कि जो शोर लाइन थी, जो किनारा था, वो सिर्फ 800 मीटर ही दूर था। बस उन्होंने बस एक लाइन कही। क्या कही वो लाइन? इफ़ ओनली आई कुड हैव सीन दिस शोर आई वुड हैव मेड इट। अगली बार दोस्तों उन्होंने उसी रूट पे स्विमिंग की, लेकिन इस बार एक सिस्टम बनाया। उन्होंने शोर लाइन की कल्पना करनी सीखी, माइंड में विजुअलाइज किया कि सामने क्या है। डेली रूटीन बनाया ब्लाइंड स्विमिंग ड्रिल्स के साथ और फिर उन्होंने कैटलिना चैनल पार करके दिखाया। मोटिवेशन ने उन्हें शुरू किया लेकिन सिस्टम ने उन्हें शोर लाइन तक पहुंचाया। राइट। दूसरा शिफ्ट, इमोशन मत देखो, एनर्जी का सर्किट बनाओ। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजर भी आएगा और मजा भी आएगा। यानी बैठ मत, एक्शन ले। जब आप सिर्फ अच्छा महसूस करते समय ही काम करते हैं तो आपका जीवन फीलिंग का गुलाम बन जाता है। बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी के मुताबिक फीलिंग्स फॉलो बिहेवियर, नॉट दी अदर वे राउंड। एक्शन से ही इमोशन आता है दोस्तों। फ्लो तब आता है जब आप मन के खिलाफ भी चलते हैं। चलिए अब आपको एक और झकझोरने वाली कहानी सुनाई जाए, अरुणिमा सिन्हा की कहानी, द वुमेन हु क्लाइम्ड एवरेस्ट विथ अ प्रोस्थेटिक लेग। दोस्तों, अरुणिमा रेलवे ट्रैक पर फेंकी गई। उसने एक टांग खो दी, मानसिक रूप से वह टूट चुकी थी। जब सबको लगा कि लड़की का जीवन अब रसातल में जाएगा, तब उसने हॉस्पिटल बेड से ही ऐलान किया कि मैं एक पैर से ही एवरेस्ट चढ़ूंगी। लोगों ने कहा तू पागल हो गई है क्या? लेकिन उसने डेली रिहैब सिस्टम बनाया। हर दिन उठना, उठते ही विजुअलाइजेशन करना, फिर फिजियो, फिर ब्रीदिंग कंट्रोल, फिर स्लो रनिंग प्रैक्टिस। कई दिन तो उसके आंसू तक नहीं बहते थे, लेकिन वही लड़की एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ एवरेस्ट पर तिरंगा गाड़ के आई। बिकॉज शी डिड नॉट वेट टू फील गुड, शी एक्टेड थ्रू पेन। दोस्तों, जान लो, इमोशन इज नथिंग विदाउट डायरेक्शन। राइट। तीसरा शिफ्ट,
डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन डिजायर। दोस्तों डिजायर तो हर कोई करता है, लेकिन डिसिप्लिन चुनिंदा लोगों को हासिल होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स आर 27% मोर सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म गोल्स देन हाईली मोटिवेटेड वंस। कितनी पते की बात है। अब मैं आपको सुनाता हूँ हिदेकी मत्सुयामा, एक जापानीज गोल्फर की कहानी। हिदेकी एक साधारण गोल्फर था दोस्तों। उसके पास ना इक्विपमेंट था, ना फैसिलिटीज थी, ना कोच था, लेकिन उसके अंदर एक डिसिप्लिन था। हर दिन 5 AM उठना, हर स्विंग को 100 बार रिपीट करना, हर हार को डायलॉग नहीं ड्रिल में बदलना। जब उसने मास्टर्स टूर्नामेंट जीता तो कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसकी जीत डिजायर से नहीं डिसिप्लिन से आई थी। यह जान लो दोस्तों कि जो इंसान रोज उठकर वही काम करता है वो एक दिन अपने भाग्य का निर्माण करता है। चौथा शिफ्ट, मोटिवेशन को स्पार्क मानो, स्ट्रेटेजी को इंजन। दोस्तों मोटिवेशन एक चिंगारी है पर इंजन नहीं। आपने स्वाति मोहन की कहानी सुनी होगी। यह वही महिला है जो नासा के मंगल पर लैंडिंग के लिए जिम्मेदार है। नासा की लीड इंजीनियर डॉक्टर स्वाति मोहन मार्स रोवर की लैंडिंग को डायरेक्ट कर रही थी। क्या डायरेक्ट कर रही थी? वो दिन मोटिवेशन का दिन नहीं था, वो दिन था काम प्रिसीजन का दिन। उन्होंने कहा इट वॉज नॉट एक्साइटमेंट, इट वॉज एग्जीक्यूशन। जब वो 7 मिनट्स ऑफ टेरर चल रहे थे, हाँ जी मैं उन्हें आतंक के 7 मिनट ही कहूँगा, क्योंकि इतना कुछ दांव पर लगा था। तब कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक नहीं बज रहा था, बस सिस्टम और स्ट्रेटजी काम कर रही थी। दोस्तों यह जान लें कि ग्रेटनेस इज नॉट लाउड, इट्स मेथोडिकल, राइट। मोटिवेशनल मिशन शुरू कर सकता है, पर वह स्ट्रेटेजी होती है जो उसे मिशन को मुकाम तक पहुंचाती है। पांचवा शिफ्ट, आइडेंटिफाई एज द पर्सन हु डज नॉट नीड मोटिवेशन। डू नॉट से आई वॉन्ट टू राइट, से आई एम अ राइटर। डू नॉट से आई वॉन्ट टू बी फिट, से आई एम एन एथलीट। दोस्तों न्यूरो साइंस कहता है, क्या कहता है न्यूरो साइंस? बार बार की गई पहचान संबंधी बातें और उससे मेल खाता व्यवहार दिमाग में एकता यानी न्यूरल कॉन्ग्रुएंस पैदा करता है, जो हैबिट लूप्स को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब सुनिए एक और मार्मिक कहानी, एंथनी रे हिंटन की कहानी, जो 30 साल एक ऐसे क्राइम के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं था। दोस्तों हिंटन को फॉल्स केस में जेल भेजा गया। 30 साल, सोचो कितने होते हैं 30 साल। 30 साल के हर दिन सेल में बंद, कोई फ्रीडम नहीं, कोई लाइट नहीं, लेकिन उन्होंने एक काम किया, हर सुबह उठकर खुद से कहा आई एम अ फ्री मैन। उन्होंने बुक्स पढ़ी, खुद को टीच किया और अपने अंदर की आज़ादी को बनाए रखा। वो मोटिवेटेड नहीं थे, वो फ्री थे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पावरफुल थी। व्हेन योर आइडेंटिटी इज क्लियर यू डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन, यू मूव लाइक अ फोर्स ऑफ नेचर। समझे? चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है दोस्तों। आज से एक सिस्टम बनाइए जो इमोशन नहीं एग्जीक्यूशन बेस्ड हो। स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाइए। मोटिवेशन हो या ना हो, आप रोज एक एक्शन जरूर लें। और अब डेली चैलेंज, आपका चैलेंज है कि आप कमेंट में लिखिए मैं अब मोटिवेशन के इंतज़ार में नहीं बैठूंगा, मैं खुद एक्शन बन जाऊंगा, राइट। कृपया ये ना सोचें कि मैं एक आसान चैलेंज दे रहा हूँ। जब मैं लिखने को बोलता हूँ दोस्तों तो उसका मतलब होता है करना। जो लिख दिया वो करना ही है, राइट। एक और शेर याद आ रहा है, हवा की रवानी से डरते नहीं हैं, हवा की रवानी से डरते नहीं हैं जो दीपक खुद की लौ में जलते हैं। दोस्तों जो विनर्स होते हैं वो बाहर से आग नहीं ढूंढते, वो अंदर से आग बन जाते हैं। तो आज आपने सीखा मोटिवेशन की सच्चाई क्या है, क्यों वो हमेशा साथ नहीं रहता और कैसे डिसिप्लिन, सिस्टम्स, आइडेंटिटी और एक्शन ही असली मार्ग है। सक्सेस इज नॉट बॉर्न फ्रॉम मोटिवेशन, इट इज़ बॉर्न फ्रॉम मूवमेंट। अब कल हम बात करेंगे, कल यानी डे 53 को, आइडेंटिटी इंजीनियरिंग की, कैसे अपनी पहचान को रीडिजाइन करके अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं, क्योंकि अब समय है खुद को दोबारा गढ़ने का। मिलते हैं कल अपने नए स्वरूप के ब्लूप्रिंट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।